हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमोस में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ हम रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप रीजनिंग को जानते हैं कि दो पार्टों में बांटा गया है, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो वर्बल में आपका आ गया अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यही सब वगैरह और बहुत सा इसमें है। और नॉन वर्बल में आपका हो गया आपका पेपर कटिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं आपका नॉन वर्बल में आ गया। तो आइए आज कुछ हम वर्बल का ये जानते हैं, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट जिसे अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ABCD अक्षर को ही अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, जिसे अल्फ़ाबेट कहेंगे अंग्रेजी में। ABCD से लेकर के Z तक के आपका A से लेकर Z तक 26 अक्षर होता है। उसी का आज हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या है, 1 से 26 तक के अक्षर को। A से लेकर के Z तक जो कोडिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 26 तक, वो आपका बायां से किया गया है और दायां से भी किया गया है 1 से लेकर के उल्टा क्रम में 26 तक। तो बायां से याद करना ABCD तो बहुत आसान है, बट दायां से याद करना बहुत कठिन होता है। तो आज हम ABCD के बारे में जानेंगे कि हम इसे कैसे याद करेंगे। काहे कि जब एग्ज़ाम में आता है तो उस चीज़ के लिए लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं और लिखने में आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। और लिखने के लिए अगर बायां से आप लिख दिए हैं तो शायद आपको याद हो सकता है, बट दायां से आपको याद नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आज कुछ हम देखेंगे, उसका ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम दायां से निकाल सकते हैं। बायां से तो याद करना आसान है, आप याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए आप कहिएगा ट्रिक, तो हम ट्रिक भी बता सकते हैं। बट हम तो यही सोचते हैं कि 26 अक्षर है, जब आप इतना GS याद कर सकते हैं तो आप 26 अक्षर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिर्फ बायां से दायां याद कर जाइए, आपको दायां से बायां हम याद करा देंगे कैसे होगा से। तो आज यही हम लोग ABCD के बारे में जानेंगे कि ABCD को कैसे याद किया जा सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कोडिंग डिकोडिंग में इसको हम यूज करेंगे। इसको बहुत सा जगह पे हमको यूज है, तो देखेंगे। जैसे आप ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक भी है, एक ट्रिक है कैफिलोरेक्स जो आपका 3 का गैपिंग है, और दूसरा ट्रिक है इजोटी जो 5 का गैप है। और इससे तो आप लोग बहुत लोग ही जानते होंगे, एक कुछ 3 का गैप में भी बनाए हैं। तो ये 2 ट्रिक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर आप ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप 26 अक्षर ही याद कर जाइए। तो बायां से तो हम देखेंगे कि याद करना आसान है, अगर आप लिख भी दीजिएगा तो हो जाएगा। तो बायां से आप याद भी कर सकते हैं या फिर आप ट्रिक पर भी निकाल सकते हैं। जैसे हम ट्रिक पर भी आगे हम बताएंगे कैसे निकलेगा से। तो उसके लिए इधर जो किया हुआ है 1 से लेकर के 26 तक, ये आपका बायां यानी कि लेफ्ट लिखा हुआ है, और दायां इधर जो 1 से लेकर उल्टा जो लिखा है 26 तक, ये दायां जिसे हम राइट बोलते हैं। उसके लिए एक ट्रिक लाए हैं, जो ट्रिक है 27 माइनस दायां बराबर बायां। बायां से तो हम अगर मान के चलो कि बोल दिए कि बायां से 15वां अक्षर क्या होगा, तो हम गिन भी सकते हैं और देख लें कितना 15वां अक्षर क्या हो गया, मेरा O हो गया। बायां से बोलेगा कि 10वां अक्षर क्या होगा, तो बायां से देखिए तो 10वां अक्षर क्या होता है, J हो गया। अगर बायां से बोलेगा कि 21वां अक्षर क्या है, तो बायां से देखेंगे 21वां अक्षर आपका ये हो गया U है ना। तो बायां से निकालना आसान है, बट अगर बोल देगा कि दायां से 14वां अक्षर क्या है, तो दायां से आपको लिखना अगर पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे। लेकिन अगर याद रहेगा तो आपको याद रहेगा, तो याद रहे कि 21वां अक्षर में हमारा U आता है, तो बोलेंगे कि बायां से 21वां अक्षर क्या है, U है, तो आप देखिएगा U आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, उससे इसलिए बोल रहे हैं कि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको अगर बोलेगा कि बायां से 10वां अक्षर क्या होगा, तो 10वां अक्षर में आपको J याद है तो आपका J निकल जाएगा। अगर बोलेगा कि बायां से
17वां अक्षर क्या होगा, तो आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि क्यों होगा। बट अगर आपको बोल देगा कि दायां से आपका 17वां अक्षर क्या होगा, तो क्या आप इसको बता सकते हैं? अगर याद भी कर पाइएगा तो सिर्फ बायां से दायां याद करना आसान है, दायां से बायां याद करना आसान नहीं है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को खाली याद कर जाइए, बायां से दायां, बाकी दायां से बायां हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता दें कैसे निकलेगा से। जैसे हम बोले थे कि बायां से अगर हम दायां जाएंगे 17वां अक्षर क्या होगा, तो आपको याद रहेगा तो 1 से लेकर के 17 तक आपको 17 में क्यों आ गया। लेकिन बोल दी कि दायां से आपको 17वां अक्षर क्या होगा, तो आपको उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना भी। तो ऐसे हम देखते हैं तो 17वां अक्षर यहाँ होता था, क्या आ गया 17 में आपका जे आ गया। ठीक है, तो दायां से याद करना आसान नहीं है, लेकिन बायां से याद करना आसान है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि दायां से हम अगर बायां तरफ आते हैं तो कैसे हमारा निकल पाएगा। तो उसके लिए जो ट्रिक है, ये ट्रिक को भी हम यूज करेंगे यहाँ पे आपको दायां से बायां आने के लिए। तो ट्रिक आपका क्या है, 27 माइनस दायां बराबर बायां। तो जैसे हम ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चार गो क्वेश्चन है आपका। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 12वां अक्षर के लिए ट्रिक क्या था, 27 माइनस दायां बराबर बायां। तो पहले यहाँ 27 लिखेंगे, इस चीज़ को याद कर जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 27 माइनस क्या बोल रहा है, दाएं से 12वां अक्षर, तो दाएं से 12वां अक्षर बोल रहा, तो दाएं से 12वां, तो दायां के लिए क्या है, यहाँ पे क्या ट्रिक है, 27 माइनस दायां बराबर बायां। तो दायां की जगह पर कितना रखेंगे 12, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1। कैमा अक्षर आ गया आपका बायां से, क्योंकि यहाँ पे बायां आ रहा है, तो कैमा अक्षर होगा 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर आपको याद भी किए, और न भी अगर याद किया, आपको लगता है कि हम ट्रिक पर बनाएं, तो आप किसी पर भी आप ले सकते हैं, आप इस पे भी ले सकते हैं, इजोटी पर भी, कैफिलोरैक्स पर भी आप ले सकते हैं। इस पे भी अगर आपको याद है तो वो आपको देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है, 15 पर आ जाता है, क्योंकि 3-3 का गैप में है, सी है, एफ है, आई है, जे है, ओ है, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसके बाद तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आप 3 की बात किए, तो 3 के पहले आपको पता है कि 2 आता है, तो 2 में बी आ जाएगा, उससे पहले 1 आता है तो ए आ जाएगा, उसके आगे 3 का आगे जाइएगा तो कितना आता है 4 में आपको पता है डी आता है, 4 के बाद आगे जाइएगा कितना आता है 5 में आपको क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, 6 में आपका ट्रिक है ये है। तो इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, 3 के गैप से अगर निकालना चाहते हैं तो, और नहीं तो आप अगर 5 के गैप से निकालना चाहते हैं तो आप इसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इजोटी है ना, तो आप ई का वैल्यू 5 है, जे का वैल्यू 10 है, ओ का वैल्यू 15 है, टी का वैल्यू 20 है और वाई का वैल्यू 25 है। तो आप यहाँ 5 के बाद भी अब 6-7 करके यहाँ 10 तक आ सकते हैं। तो जैसे हमारा 15वां अक्षर आया, अब ट्रिक पर भी हम देखते हैं तो 15वां अक्षर क्या है मेरा, ओ आ गया, तो 15वां अक्षर क्या आ जाएगा आंसर में, वो मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ सवाल एक उठ रहा होगा कि हम 27 में से क्यों घटाएंगे। ये ट्रिक 26 में भी से हो सकता था, 28 में से भी हो सकता था, तो 27 में से क्यों घटाएं, इस चीज़ को पहले देखना है कि क्यों घटाते हैं, आखिर 27 में से क्यों घटाते हैं, 26 में से क्यों नहीं घटाते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम बायां से दायां तक गए हैं कोडिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 26 तक, और इसके बाद दायां से बायां आए हैं 1 से लेकर के 26 तक, तो आप हर एक को मिलाइए। जैसे ए का वैल्यू है तो कितना, दायां से गए हैं बायां से गए हैं दायां, तो 1 लिखे हैं, और दायां से बायां आए तो कितना 26 हो गया। तो आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 25 और 2 27 है ना, 24 और 3 27, 23 और 4 27, यानी कि आप जहाँ तक भी जोड़िएगा आपको 27 ही मिलेगा। आप देखिए यहाँ 26 और 1 27, 25 और 2 27, आप इसी प्रकार से किधर भी जोड़िएगा आपको 27 आएगा। जैसे आप 10 और 17 27, इसलिए घटाते हैं ना कि अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा और इसको घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। बट हमको बायां से तो हमको याद है, तो हमको सिर्फ दायां से घटाना होगा। तो दायां से 17वां बोलेगा तो क्या आ जाएगा 10वां अक्षर,
तो 10वां में आपको क्या आता है जे, जो आपको बायां से याद है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यही चीज़ है, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 17वां अक्षर, तो दाएं से अगर हम लिखे हुए हैं तब देख पा रहे हैं कि जे आता है, बट हमको पता नहीं, सिर्फ हम बायां से याद किए हुए हैं। तो बायां से याद किए तो उसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो 27 माइनस दायां बराबर बायां। तो दायां बोल रहा है क्या, दाएं से 17वां अक्षर, तो 17 यहाँ पे लिख करके घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी 10वां अक्षर। तो 10वां अक्षर क्या होगा, आपको 10वां अक्षर याद होना चाहिए। हम पहले बोले हैं कि आपको ट्रिक से याद करना था, आप ट्रिक से याद करिए, और नहीं तो आपको 26 अक्षर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इससे ज़्यादा, आप कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हैं तो इससे ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा। तो 26 अक्षर याद कर लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। इससे एग्ज़ाम में इसलिए आसानी होता है कि 26 तक याद है, कहीं से भी आएगा हम वहाँ पे मान को पुट कर देंगे, तो हमको वहाँ से जल्दी मान निकल जाएगा। तो इसलिए हम बोलें कि 10वां अक्षर, तो आपको याद है कि 10 में जे आता है, जैसे हमको याद है 10 में जे आता है, तो जे इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको भी याद होना चाहिए, एकदम मुंह पर याद होना चाहिए, क्योंकि 26 अक्षर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम बार बार इसके लिए बोल रहे हैं कि आपको 26 अक्षर याद ही कर जाना है, चाहे आप जैसे याद करिए, आप ट्रिक से याद करिए या फिर ऐसे। अगर आप ट्रिक से भी याद कर रहे हैं तब ट्रिक को भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर जैसे सी है तो उसके पहले, अगर ए भी आया तो उसके पहले सोचना होगा। जैसे एल है तो उसका आगे पीछे है तो उसके भी लिए सोचना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्ट याद रहेगा तो हमको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे पूछ दिया कि एम का वैल्यू कितना, हमको पता है 13 है, बोल दिया क्यू का वैल्यू कितना, हमको पता है 17 होगा। बोल दिया कि हमको भी का वैल्यू कितना, हमको पता है कि 22 होगा। बोल देगा कि हमको टी का वैल्यू कितना होगा, हमको पता है कि 20 होगा। इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो हमको वैल्यू अगर याद है तो हमको बनाने में आसानी होगी। अगर नहीं याद रहेगा तो हम ट्रिक को लिखेंगे और लिखने के बाद भी उसको बार बार देखेंगे, तो एग्ज़ाम में टाइम जो होता है बहुत सीमित होता है। आप वहाँ पे किसी चीज़ को लिख नहीं पाइएगा और जल्दी आप कर नहीं पाइएगा। तो ये चीज़ जो बताएं आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप कोई किधर से भी पूछ लें, 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप लिखते भी हैं या ट्रिक भी याद करते हैं तो आपको 5 सेकेंड इसको लिख करके सोचने में भी टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप इसको याद कर जाइए। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं कि आप इसको याद कर जाइए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया कि दाएं से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में भी, एसएससी में भी, कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा और दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो ये ट्रिक से हम निकाले तो 5 सेकंड से ज़्यादा मेरा टाइम लगा नहीं। अब इसी में 2 टाइप का आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो ये तो ट्रिक से निकाले, तो इसको साबित भी तो करना है कि सही है कि गलती। तो आप हम यहाँ पे लिख दिए हैं साबित करने के लिए, तो आप यहाँ से गिन लीजिए कि दाएं से 12वां अक्षर वो आता है या नहीं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में क्या आ गया आपका ओ, तो मेरा आंसर है। यानी कि इससे साबित होता है कि ये जो मेरा ट्रिक बैठ रहा है ये सही है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में बोलता है कि दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो हम निकाले तो क्या आ गया, मेरा जी आ गया। अभी सही आया गलत आया इसको हमको जांचना है, तो जांचिए यहाँ से। 10वां अक्षर हाँ कितना है, 17वां अक्षर। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। हमको 17वां अक्षर देखना था, क्या आ गया 17 में, जे। हमारा आंसर क्या आ गया, जे। यानी कि इससे हमको साबित होता है कि मेरा ट्रिक भी सही है, जो हम बनाए वो भी सही है। अब थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा कि आपके दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। एक खाली बोल देगा कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, और एक बोल देगा आपके दाएं से 12वां या फिर आपके दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए चाहे तो दाएं से आप इसी पर लेकर के चल दीजिए, बोल देगा कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, क्या आपके दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो खाली मान के चलता है कि आपके नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं आपके दाएं नहीं, खाली देखते हैं कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 5वां अक्षर बोलेगा तो हम दाएं से ही चलेंगे। गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या हो गया मेरा, भी आ गया।
लेकिन अगर बोल देगा आपके दाएं से 5वां अक्षर का, तो आपके क्या होगा, मेरा जो दायां है वहीं से तो हम गिन पाएंगे, चाहे तो दाएं से बोले या फिर आपके दाएं से बोले, तो कहाँ से गिनेंगे, दाएं मेरा यहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद तो उधर है नहीं, इसको इधर तो है, इससे पहले तो है नहीं, तो यहाँ से गिनिए, आपके बोले या फिर दाएं से बोले, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी क्या आता है भी, यानी कि चाहे तो दाएं से बोले या आपके दाएं से बोले, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, इसमें अकबकाना नहीं है कि आपके बोल दिया तो कुछ अलग होगा या फिर खाली दाएं बोल दिया तो कुछ अलग होगा, दोनों सेम होता है। तो आइए हम तीसरा अक्षर को हम तीसरा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बोलता है कि आपके दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो आपके दाएं से, तो ट्रिक लगाएंगे वही 27 माइनस, ये इसका है माइनस, और थोड़ा नीचे लिखते हैं 27 माइनस क्या है आपके दाएं से 5वां अक्षर, तो 5 यहाँ पे लिखिए, घट के कितना आएगा, 27 में से 5 जाएगा तो 22, यानी कि 22वां अक्षर क्या होगा, अगर ट्रिक से याद किए हैं, और नहीं तो जैसे मेरा डायरेक्ट हमको याद है, तो हमको डायरेक्ट में पता है कि 22 में भी आता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी। आप इसको जांच भी लीजिए कि सही आया है गलती आया है। तो आपके दाएं से 5वां अक्षर, तो गिन लीजिए कि भी आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या आ गया, भी आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, भी सही है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आपके दाएं से 18वां अक्षर क्या है, तो आपके दाएं से 18वां अक्षर, तो ट्रिक पर ही बैठाएंगे, बार बार हम गिनेंगे लिखेंगे तो नहीं इसको, सिर्फ आज हम समझाने के लिए इस चीज़ को लिखे हैं। अब जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे या अंग्रेजी वर्णमाला जैसे अल्फ़ाबेट आपको हम बताएंगे, तो उसमें हम बार बार ये चीज़ को लिखेंगे नहीं, इसको हम अभी ही बोल दे रहे हैं आपको कि इसको आप याद कर जाइए, चाहे ट्रिक से याद करिए या फिर ऐसे याद करिए, ताकि जब भी हम इसको सेकेंड वीडियो लाएंगे तो उसमें हम ABCD लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे और आपसे हम पूछेंगे या उसमें हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में पहले से होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड वीडियो में इस चीज़ को हम नहीं लिख पाएंगे। आगे देखिए, आपके दाएं से क्या है 18वां अक्षर क्या होगा, तो ट्रिक है 27 माइनस 18 बराबर कितना आ जाएगा, ये 17 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब 9 है, तो 9 है तो बायां के वैल्यू, बायां यहाँ तो जो भी हम घटा के ले रहे सब बायां है, तो बायां से 9 क्या है, हमको याद है कि बायां से 9 आई आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। ये मेरा आंसर हो गया। अब गिन सकते हैं कि बायां से इसका 9वां होगा सही या नहीं होगा, तो गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में आई आ गया। देखिए उधर से जब हम 5वां अक्षर दायां से गिन रहे थे तो इधर से गिन रहे थे, लेकिन जब घटा के लाए तब 22वां आ गया, तो 22वां आए तो बायां से आया है, तो बायां से अब गिनिएगा तो आप 1 से लेकर के 22 तक आइए, कहाँ तक आता है 22 यहाँ, तो 22 में वैल्यू क्या आ गया भी, तो इसलिए भी हो गई, जो भी आता है सब बाएं से घट के आता है, क्योंकि ट्रिक ही है 27 माइनस दायां बराबर बायां, जो घट के है वो हमको बायां आएगा, हम बायां से सबको गिनेंगे, जैसे 15वां अक्षर है तो इधर से आप बायां से गिनिए, 15वां अक्षर क्या आता है, वो आता है। आप यहाँ पे मिला के देख सकते हैं या फिर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हमको 9 का वैल्यू पता था कि आई होता है, आप गिनिएगा तो 9 में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हुआ। अब ये 4 क्वेश्चन जो है से ख़त्म हो गया, इसके बाद और क्वेश्चन लाते हैं। तो आइए वो जो क्वेश्चन बताएं, तो अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लाए हैं जो उसी से रिलेटेड है, और उसके लिए और कुछ आसान ट्रिक भी ले आए हैं। ये जो ट्रिक लिखाए हैं अभी हम इसको डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए चीज़ है। उससे पहले हम क्वेश्चन को पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी का हिंदी किया हुआ है। इंग्लिश वाला के लिए बताएं कुछ अलग तरीक़ा से और हिंदी वाला कुछ अलग तरीक़ा से। जैसे इंग्लिश वाला के हम देखेंगे कि विच लेटर इज द 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसी का हिंदी में होगा कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 में के दाएं 6वां अक्षर होगा, है ना। तो ये कुछ अलग टाइप का है क्वेश्चन, तो इसके लिए सारा इतना ट्रिक हम लिखाए हैं। ये होगा आपका ट्रिक इंग्लिश वाला के लिए, और ये हिंदी में जो बनाना चाहते हैं
बट दोनों का भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे सीखना है कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ के कैसे यहाँ पे यूज करेंगे और हिंदी वाला पढ़ कर कैसे इसको यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि है क्या ट्रिक में। तो ट्रिक में यही है इंग्लिश वाला के लिए। पहले हिंदी से बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में बायां और बायां दिया हुआ रहेगा तो दोनों जब एक रहेगा तो उसको माइनस करेंगे और जो फर्स्ट में जो बात बोल रहा उसी को साइड में रखेंगे। तो बायां और बायां को करेंगे तो माइनस होगा और माइनस बायां आएगा क्योंकि फर्स्ट वाला से लेना है। अब दायां और दायां है तो दायां दायां जब एक प्रकार के रहेगा तो दोनों में क्या होता है माइनस हो जाता है। तो दायां और दायां करेंगे तो माइनस दायां, और बायां और दायां आ गया तभी अलग प्रकार का हो गया तो दोनों में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा। अब यहाँ पे बायां और दायां है तो हम यहाँ पे प्लस दायां रखें या फिर प्लस बायां रखें। तो हम पहले बताए हैं कि फर्स्ट वाला को लेना है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हिंदी वाला सिर्फ हिंदी वाला के लिए है कि फर्स्ट में क्वेश्चन क्या बोला है। जैसे यहाँ बोला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं छठा है। तो पहले बायां बोला है इसलिए बायां में आंसर आएगा। तो बायां और दायां तो प्लस बायां। अब यहाँ दायां और बायां तो प्लस दो, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों में क्या होगा, जब एक रहेगा तो माइनस और अलग अलग रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे बायां और दायां था तो प्लस बायां फर्स्ट वाला के लिए, और दायां और बायां है तो प्लस दायां क्योंकि फर्स्ट में दायां है। तो ये हिंदी वाला के लिए है। अगर अंग्रेजी वाला की समझना चाहते तो दोनों सेम है बट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा। लेफ्ट और लेफ्ट दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस लेफ्ट, राइट और राइट दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस राइट। अगर लेफ्ट और राइट करेंगे तो माइनस माइनस लेफ्ट और राइट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अलग अलग है इसलिए प्लस कर रहे हैं, और फर्स्ट में क्या है लेफ्ट है तो प्लस लेफ्ट, राइट और लेफ्ट है तो दोनों अलग अलग है तो प्लस होगा, और फर्स्ट में क्या है राइट है तो राइट हो गया। अब ये ट्रिक को हम डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, अगर आप इस प्रकार से अगर आप लिख लिए भी हैं तो आप इस पे भी देख के हल कर सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए डायरेक्ट ही ट्रिक लाए हैं जो इस पे काम करेगा। तो साबित करते हैं। पहले हिंदी वाला से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी वाला कैसे बनेगा। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं छठा होगा। ठीक है, 10वां के दाएं छठा होगा। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में आप आइए बाएं से 10वां अक्षर, तो गिन लीजिए। पहले ट्रिक तो बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए सही आ रहा है या फिर नहीं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में आपका क्या आ गया, यहाँ पे जे आ रहा। तो कह रहा बाएं से 10वां जे। के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, के दाएं। तो के और से में हम यहाँ पे बताएंगे एक प्रकार से के होता है, एक यहाँ पे आपका से होता है। तो ये दोनों में आपका डिफरेंट बता देंगे कैसे होता है से। तो हम देखेंगे कि बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया जे। के दाएं, अभी हम के से देख रहे हैं, से नहीं देख रहे हैं। से के बारे में भी हम आपको बताएंगे। के दाएं छठा अक्षर, तो के बोलेगा तो जस्ट इसका आगे 1 2 3 4 5 6 में क्या आ गया पी आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर इससे क्या आता है पी आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रिक कैसे काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो ट्रिक पर इसको बैठा के देखेंगे। तो हिंदी वाला के लिए है ट्रिक। पहले क्या है कि बायां बायां दायां दायां, बायां दायां और दायां बायां। तो यहाँ पे मेरा दो चीज़ है, एक बायां है और एक दायां है। कहने का मतलब है कि पहले बायां इसके बाद दायां। तो पहले इसमें बायां है इसमें दायां, यानी कि तीसरा नंबर ट्रिक हमको लगेगा। तो तीसरा नंबर ट्रिक हम यहाँ पे बताते हैं क्या है, या यहीं पे हम बैठा देते हैं। बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से क्या है 10वां, इसको क्या करना है ऐड करना है। दाएं छठा अक्षर, तो जोड़ेंगे कितना जाएगा प्लस में आएगा क्या 16। ये कौन सा आएगा बायां। यहाँ फिर से समझिएगा कि बायां प्लस दायां को ऐड करेंगे तो प्लस में बायां आएगा। बायां से मेरा क्या है 10वां, दायां से क्या है छठा है, ऐड किए तो प्लस में
16 आ गया, तो 16 क्या आएगा, बायां आएगा। तो 16वां से बायां से कैमा अक्षर होना चाहिए, 16वां। अभी हम बताए हैं कि अगर आप इसको याद कर लिए हैं तो आपको पता है कि बायां से 16वां अक्षर क्या होगा। तो हमको पता है कि बायां से 16वां आते हैं तो पी होता है। अगर आप इसको साबित करना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए, गिनिए 1 से 16 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में क्या आ गया, पी। मेरा आंसर क्या आ गया, पी। यानी कि यहाँ से साबित हो रहा है कि ये वाला ट्रिक लगेगा तो मेरा सही आंसर आएगा। अब इंग्लिश वाला के लिए यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा कि हिंदी वाला के लिए शुरू से चलना होगा हमको। शुरू से कहने का मतलब ना कि कहाँ से यह स्टार्ट कर रहा, तो बोल रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं छठा होगा। तो बाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ से हम लेंगे। तो बायां से है तो बायां से लेंगे, तो इसमें शुरू से लेना है। लेकिन अंग्रेजी वाला में उल्टा होता है। अंग्रेजी क्योंकि हिंदी का जस्ट उल्टा लिखते भी हैं, जो चीज़ यहाँ लिखे इंग्लिश में लास्ट में लिखाता है। तो इंग्लिश में है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी कि इसको में हम शुरू से ऐसे चलें बायां से दाएं तरफ, तो बायां से दाएं यानी शुरू स्टार्टिंग से लिए तो लास्ट किए। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा लिखा था, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट से लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे क्या रहा, ये 10th लेटर किधर से आ रहा, लेफ्ट एंड से, मतलब बायां के अंत से हम चलते हैं। तो 10वां अक्षर ऑफ राइट, यहाँ से देखिए, विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी कि इधर से चलेंगे लेफ्ट से तो 10वां और राइट से छठा अक्षर हमको लेना हो। तो इसके लिए हम कौन सा ले सकते हैं, तो हम ये लें या फिर ये लें। तो हम क्या बोलें कि इंग्लिश में लास्ट से चलते हैं, तो लास्ट से क्या हो गया, लेफ्ट। तो लेफ्ट पहले आना चाहिए, तो पहले लेफ्ट कौन आ गया, लेफ्ट और राइट। तो हम तीसरा नंबर ट्रिक इसमें भी लगेगा। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, लेफ्ट राइट बराबर प्लस लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में आपका 10 है और राइट में 6 है। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में 16 लेफ्ट। तो लेफ्ट से आपको पता है कि 16 में कौन सा अक्षर आता है, तो आप देख भी सकते हैं, अगर याद होगा तो पता है कि पी इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला के लिए समझ गए यहाँ पे कैसे करना है, और हिंदी वाला कैसे करना है। हिंदी वाला के स्टार्टिंग पॉइंट जो जहाँ से हमको मिल रहा है, जैसे बायां से यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो हम ये शुरू से लेंगे। सिंपल समझिए कि हिंदी वाले को हम शुरू से लेंगे और इंग्लिश वाले को हम लास्ट से लेंगे, है कि नहीं। लास्ट से पढ़ते हैं तो यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट, इसके बाद राइट। तो ये क्वेश्चन हुआ, और फिर आगे और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और इसमें देखते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वो के वाला बताए हैं और से वाला से देख लीजिए कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर से दाएं को 10वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे तकनीक के था और अबरी से हो गया है। तो से और के में क्या अंतर, ये हमको देखना है। तो से में हम गिने थे कि यहाँ पे जो आ रहा है के लिए, इसके बाद के लिए इसके बाद वाला अक्षर से स्टार्ट करते हैं गिनना। लेकिन से के लिए है तो उसी से फिर गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पूरा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां, से दाएं को 10वां, से बोल दिया तो 5वां अक्षर ही आ गया। से बोलेगा तो फिर यहीं से गिनेंगे। अगर के बोलता था इसके जस्ट आगे वाला से गिनते हैं। तो बोला कि बाएं से 5वां से, तो से यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से क्या अक्षर बोल रहा है, से दाएं को 10वां, तो इधर चलेंगे तो दायां हो जाएगा। तो यहीं से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में क्या आ गया मेरा, 10 में आपका एन आ गया। तो एन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपको के बोलता तो जस्ट इसके एक आगे बढ़ करके गिनते, 5 के बाद 6 से गिनते, तो मेरा आंसर हो जाता, वो हो जाता। लेकिन से बोला है तो हम से वहीं से गिनेंगे जहाँ वो अभी छोड़ा है।
और के के लिए जस्ट उसके हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो से और के में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। और इंग्लिश वाला के लिए सेम टू सेम है कि फ्रॉम के बाद एक और फ्रॉम लिखेगा या टू लिखेगा, वहाँ से आप से के लिए आप चेंज कर पाइएगा। तो अब इसको हम ट्रिक पर बैठाते हैं कि कैसे बैठेगा। तो आप यहाँ पे बैठाइए, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 5वां चलिए, तो ट्रिक हम यहाँ पे बैठाते हैं। पहले क्या हिंदी वाला है तो चलेंगे पहले बायां से, एक बाद दायां, तो लेफ्ट इसके बाद राइट। तो इसका ट्रिक होगा, हिंदी में चलते हैं यहाँ पे। बायां प्लस दायां बराबर प्लस बायां, ये हिंदी वाला हो गया। तो बायां से मेरा कैमा अक्षर है 5वां, और दायां से कैमा अक्षर है 10वां। दोनों के जोड़ें तो कितना जाएगा 15वां। लेकिन अभी हम क्या बताएं, के लिए रहेगा तो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे के लिए लग सकता है, लेकिन से बोला है तो यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ तक गिने हैं फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करने के लिए किसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे से के लिए। तो आप यहाँ पे एक माइनस कर सकते हैं, -1 तो क्या आ जाएगा 14वां अक्षर। अब 14वां अक्षर आपको पता है कि एन होता है। ये सिर्फ से और के में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा कि के बोलेगा तो कोई दिक्कत ना, आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। लेकिन जैसे से बोलेगा तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां से दाएं को 10वां। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गए। अब से बोल दिया तो यहीं से गिनेंगे, अगर के बोलता तो आगे से गिनते। तो इसलिए एक हम माइनस कर रहे हैं, अगर के बोलता तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं था, वो सेम टू सेम आ जाता। तो एक पीछे से गिनते हैं, तो 10वां बोलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में क्या आ गया एन, तो हमारा यहाँ से भी एन आ गया, और हम गिन के भी लाए थे तो मेरा एन आ गया। तो ट्रिक पर बैठा करके अगर से बोलेगा तो एक माइनस कर देना अपना मन से। अपना मन से क्यों करते हैं अभी हम तुरंत बताएं कि से और के में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसका अगला वीडियो आएगा। कमेंट में बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए जैसा भी लगा।